दिखाएं। दोस्तों नमस्कार एंड जय हिंद। और आज का जो टॉपिक है गजब रहेगा, गजब का टॉपिक है, अलग है टॉपिक। बोल के दिखाए कोई इस टॉपिक पे, अगर सुना हो तो बताइए। टॉपिक नेटवर्किंग के नामर्द की पहचान, नेटवर्किंग के नपुंसक कौन है। आज ये टॉपिक रहेगा हमारा। आज बताएंगे नेटवर्किंग के नामर्दों के बारे में। आज पहचान कराएंगे आपको नेटवर्किंग के नपुंसकों के बारे में, एमएलएम की नामर्दगी के बारे में बताएंगे आज आपको कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या पहचान है उन लोगों की। वीडियो को लाइव को शेयर कर दें, क्योंकि जो मज़ा लाइव सुनने में है तो बाद में रिकॉर्डिंग सुनने में मज़ा नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार एंड जय हिंद। लाइव को थोड़ा शेयर कर दें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसके बाद हलचल होगी इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद कुछ लोग जागेंगे, कि कुछ लोगों का शौर्य जागेगा शायद। कुछ लोग बदलेंगे आज के टॉपिक के बाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्किंग के नामर्द, वो है एमएलएम के नपुंसक लोग कौन है, उनकी पहचान क्या है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आपको क्या लगता है सब एक जैसे हैं नेटवर्किंग के अंदर? आपको क्या लगता है? दोस्तों हर जगह दो कैटेगरी होती हैं, एक आगे चलने वाले, एक पीछे चलने वाले। एक अगुवाई करने वाले, पीछे भीड़ होती है। एक अपना स्टैंड लेने वाले, दूसरे लोग जिनका कोई स्टैंड नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो मुंह पे बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पीठ पीछे बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चापलूसी के लिए काम करते हैं। कुछ लोगों को बोलते हैं नेटवर्किंग का भगोड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा नेटवर्किंग के नामर्दों के बारे में। आप नेटवर्किंग में आए क्यों थे? आप लोग आए थे मान सम्मान के लिए, आप लोग आए थे परिवार की सुरक्षा के लिए, आप लोग आए थे पैसे के लिए, आप लोग आए थे अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, आप लोग आए थे सिक्योरिटी के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को ऊपर उठाने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, अपने देश की हेल्प करने के लिए। कहां तक पहुंचे? क्या कर पाए? लोग बोलते हैं कि कंपनी बदल ली, फलाने आदमी ने बदल ली, वो मर्द था। आप नहीं बदल पा रहे, आप नामर्द हैं। दूसरी कंपनी कर ली, वो मर्द था। 3 की, 4 की, 5 की, दम था उसके अंदर कंपनी करने का। एक हिम्मत चाहिए कंपनी बदलने के लिए। 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से कंपनी में लगे हुए हैं 2, 3, 5 हजार के लिए। नामर्द हैं वो लोग जो 10 साल बाद भी अपना पे आउट नहीं दिखा पा रहे। नामर्द हैं वो लोग जो अपनी टीम को ग्रोथ नहीं दे पा रहे। नामर्द हैं वो लोग जो अपनी कंपनी के सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। नामर्द हैं वो लोग जो अपनी डाउनलाइन को ऊपर नहीं उठा पा रहे। नामर्द हैं वो लोग जो कंपनी के गलत पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। और नामर्द हैं वो लोग जो अपने अपलाइन के शोषण को सहन करते हैं। नामर्द हैं वो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, एमएलएम के अंदर। नेटवर्किंग के नामर्द वो हैं जो 10-20 साल से एक कंपनी में लगे हुए हैं, लेकिन पे आउट के नाम पे कुछ नहीं है, सपने पूरे करने के नाम पे कुछ नहीं है उनके पास। जो कंपनी बदलता है, जो अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ता है, 1, 2, 3, 4 बार कंपनी बदल के भी मेहनत में लगा हुआ है, मर्द हैं वो लोग। आसान नहीं है कंपनी छोड़ना, नामर्द के बस की नहीं है कंपनी को बदल पाना।
डरपोक आदमी का काम नहीं है। लोग क्या कहेंगे, डाउनलाइन क्या बोलेगी, मेरी अपलाइन क्या बोलेगी, लोग क्या सोचेंगे, वो है नामर्द। और एक आदमी बोलता है कंपनी बदलनी पड़े तो बदलूंगा, अपलाइन बदलनी पड़े तो बदलूंगा, डिस्ट्रिक्ट छोड़ना पड़े छोड़ूंगा, स्टेट छोड़नी पड़े छोड़ूंगा, लेकिन मैं सफल होऊंगा। चाहे एक कंपनी करनी पड़े, चाहे 2 करनी पड़े, चाहे 10 कंपनी बदलनी पड़े, 100 कंपनी बदलनी पड़े, मैं बदलूंगा। ये हिम्मत, ये जज्बा मर्दानगी की पहचान है। और जो बोलते देख लेंगे क्या करेगा, क्या होना है, कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं हुआ, उससे क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, वो नामर्द हैं। जिनके अंदर जोश नहीं है, उमंग नहीं है, दूसरों को आगे लेके नहीं चल सकते, दूसरों को प्लान नहीं दे सकते, टीम को साथ लेके नहीं चल सकते। क्या है वो लोग? 10 साल से कंपनी में लगे हैं, 5,000 का पे आउट नहीं। क्या है वो लोग? 20 साल से कंपनी में सड़ रहे हैं, ना इज्जत है, ना पैसा है, ना मान सम्मान है, ना कोई पहचान है, ना कोई ब्रांड इमेज है। क्या है वो लोग? मैं आपसे पूछता हूं, बताएं एक बार कमेंट में, क्या है वो लोग जो एक ही कंपनी में बगैर मान सम्मान के पड़े हुए हैं, बेशर्मों की तरह? कोई नहीं पूछता, ना अपलाइन पूछती, अपलाइन से भी झगड़ा है, ना डाउनलाइन पूछती, डाउनलाइन से भी झगड़ा है, ना क्रॉस टीम को पूछती, ना पे आउट आ रहा। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या है वो लोग, मर्द या नामर्द? और जो कंपनी बदलता है, जो अपने ड्रीम पूरे करता है, बदली एसपी बारेल ने कंपनी, मर्द था, बदली कंपनी, आज सफल है। मर्द था सिद्धार्थ, कंपनी बदली, आज सफल है। मर्द था सोनू शर्मा, कंपनी बदली, आज सफल है। मर्द था पवन मलिक, कंपनी बदली, आज सफल है। कितने आदमी, जिन जिन लोगों ने कंपनी बदली है वो सफल हैं। और एक आदमी लगा हुआ है दूसरे अपलाइन के, मेरे अपलाइन का चेक 40 लाख का है, 10 साल हो गए, आपका कितना है? क्या होगा कंपनी बदलने से? पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे? मेरे से नहीं होगा, मैंने बहुत मेहनत कर ली, खत्म। अपलाइन उसका शोषण कर रही है, टिकट बेच बेच के टिकट बिकवा रही है, सामान बिकवा रही है, थप्पड़ मार रही, गालियां दे रही, फिर कंपनी नहीं बदली जा रही। बगैर सफलता के, बगैर अचीवमेंट के 20 साल, 10 साल, 15 साल, 5 साल, 4 साल से लगे हुए हैं एक ही जगह पे, 1,000, 500, 2,000, 3,000 के लिए। धिक्कार उन पे। मैं ये नहीं बोलता ओवर इंडिया कर लो, अपनी कंपनी को छोड़ के अपने घर बैठ जाओ, बेकार से बेकार भली है, बेकार कर रहे हो। आपकी लुगाई, आपकी वाइफ, आपकी मिसेज हाउसवाइफ होना चाहिए था, वो तो आपके लिए पैसे कमा के लाती है, और आप अपने अपलाइन की टिकटें बेचते घूम रहे हो। वो अपलाइन आपको छोटा बताती है, आपकी दुनिया में बेइज्जती करती है। आपकी पिन चेंज नहीं हो रही पिछले 8 साल से, पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से पिन चेंज नहीं हो रही। कब होंगे सपने पूरे? बाल तक उड़ गए, दाढ़ी सफेद हो गई, कंपनी बदली नहीं हो रही। नामर्द हैं वो लोग। दोस्तों, कंपनी बदलना कोई पाप नहीं है, कंपनी बदलना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। गलत डिसीजन हो जाता है, सही जगह भी गलत टाइम पे जाओगे तो भी गलती है। अच्छी कंपनी में अगर आप बॉटम लाइन पे जाके जुड़ोगे तो भी आपकी गलती है, कोई बात नहीं, सुधार लीजिए। फ्रेशर थे, एक्सपीरियंस नहीं था, आज एक्सपीरियंस आया तो बदल लें कंपनी अपनी मर्जी की, या घर बैठ जाएं, छोटे कंपनी बदलना नहीं बस कहा तो कंपनी छोड़ना भी मर्दानगी है, उसके लिए भी दम चाहिए। करना तो दूर की बात, लोगों से कंपनी छूट नहीं रही। थोड़ी सी हिम्मत जगाएं, दूध घी दही खाएं पिए, ताकत आएगी। सुबह रनिंग किया करो, पार्क में जाया करो, व्यायाम करना सीखो, ताकत आएगी कंपनी छोड़ने की। थोड़े से अपने आप को जागें। जितनी भी फिल्में हैं थोड़ा सा देखें, फिल्मों को, शोले को देखें, आपकी मैरी कॉम को देखें, चक दे इंडिया को देखें, शहीद भगत सिंह की फिल्म देखें, चंद्रशेखर आजाद की फिल्म देखें,
जोश आएगा कंपनी छोड़ने का, बगावत करने का जोश आएगा, बदलाव करने की मन में इच्छा जागेगी। कुछ लोगों की इच्छा तो है मैं कुछ करूं, कई बार मन में आती तो है मैं कुछ करूं, लेकिन अंदर से उमंग नहीं आ रही, अंदर से जोश पैदा नहीं हो रहा, अंदर से ताकत नहीं आ रही। मन में तो है मैं बोलूं अपलाइन के खिलाफ, मन में तो है उसके कहीं दर्द, कहीं चसक, कहीं कसक तो है उसके, मैं अपलाइन की धज्जियां उड़ा दूंगा एक दिन फेसबुक पे आके, देखना हरामखोर को मैं कितना उड़ा दूंगा, वो फेसबुक पे रोज वीडियो बनाऊंगा है। लेकिन अंदर से जो ताकत चाहिए ना दोस्त, जो स्टेमिना चाहिए, जो एनर्जी और पावर चाहिए लाइव आके बोलने की, सब में नहीं है। नामर्दों में नहीं होती लाइव आके बोलने की ताकत। इतना आसान नहीं है लाइव आके बोलना, हिम्मत चाहिए, हिम्मत। इसीलिए लोग ताकतवर के साथ जुड़ते हैं, इसीलिए लोग मजबूत के साथ खड़े होते हैं। जो आदमी अपने पर अत्याचार हो रहा हो और आप नहीं बोल पा रहे, तो आप अपनी डाउनलाइन की क्या इज्जत बचाओगे? आपकी डाउनलाइन के साथ आपके अपलाइन ने गलत किया और आप नहीं बोले, चुप रह गए, तो आप क्या इज्जत बचाओगे? मजबूत बने। आपकी अपलाइन ने अगर आपका शोषण किया है, बोलिए। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर अब छटनी कीजिए। अब दो हिस्सों में बटेगी ये इंडस्ट्री, मर्द नामर्द। अब धर्म और धर्म की लड़ाई होगी, या तो आप धर्म के साथ खड़े होंगे या धर्म के साथ तो अपने आप ही हो, फिर या तो मर्द बनेंगे नहीं तो अपने आप ही हो। फिर नामर्द की पहचान तो अपने आप ही हो जाएगी। सोशल आज पता लगा ना, पिछले 2 साल से बोल रहे थे कंपनियों में कमी है, कमी है, कमी है, कमी है, नहीं अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। आज पता लगा, आए लाइव दर्द हुआ। तो आप भी, मैं सल्यूट करता हूं साथियों को जो इस इंडस्ट्री को बचाने में लगे हुए हैं। किसी भी कंपनी का लीडर है, अगर अपनी कंपनी के खिलाफ बोलता है वो मर्द है। इज्जत है आपकी। इस इंडस्ट्री को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है दोस्त, हम सब बचाएंगे। एक क्रांति आएगी इस इंडस्ट्री के अंदर, एक बदलाव। और बदलाव हमेशा बगावत से आया है, बदलाव हमेशा क्रांति से आया है। और वो बगावत करने के लिए जो जोश, जो जुनून, जो कॉन्फिडेंस, जो ताकत, जो एनर्जी चाहिए, वो बनावटी नहीं आती, कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती दोस्त, वो अंदर से ही होती है, नकली शेरों से नहीं आती दोस्त। जंगल में राज करना तो नकली शेर नहीं कर सकता, क्योंकि जब असली शेर से सामना होगा तो गीले और पीले हो जाओगे। इतना आसान नहीं है। हम जंगल के शेर हैं, हम जंगल के शेर हैं, हम जंगल के शेर हैं, ऐसा बोलने से शेर बनोगे क्या? जिस दिन शेर सामने आएगा पता लगेगी। और आज ये जेपी धनखड़ खुलकर बोलता है, किसी भी कंपनी का एमडी, सीईओ, सीएमडी, डायरेक्टर आए लाइव, करे सामना प्लान से प्लान का, करे सामना लीडर से लीडरशिप का, डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूशन का, बीवी से बीवी का, एमआरपी से एमआरपी का, और डीपी से डीपी का, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का। लड़े हमारे साथ लड़ाई, खुले प्लेटफॉर्म पे आए। पता लगेगा कागज के फूलों का और असली फूलों का, पता लगेगा नकली टाइगर का और असली टाइगर का, पता लगेगा झूठी लीडरशिप का और असली लीडरशिप का, पता लगेगा झूठी तालियों का और असली तालियों का। बोलिए अपनी अपलाइनों को, आए खुले प्लेटफॉर्म पे, करे खुली मीटिंग, लीडर से लीडर लड़ेंगे, प्लान से प्लान लड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूशन लड़ेगा। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, पहुंचा दे मैसेज, ये आगाज, ये जेपी धनखड़ तैयार है डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करने के लिए, प्लान पे बात करने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट पे बात करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस वॉल्यूम पे बात करने के लिए। अब मोटिवेशन नहीं कैलकुलेशन चलेगी, अब इमोशन नहीं नॉलेज चलेगी। तैयार हो जाएं, अभी तो शुरुआत भर है। आपको क्या लगता है कि अभी रुकने वाला है ये काफिला? अरे उस दिन तो मैं अकेला था, लेकिन आज 460 लोग मेरे साथ खड़े हैं, जिनका पैसा हुआ इंडिया में लग चुका है। वो मर सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते। ऐसे क्रांतिकारी खड़े हो चुके हैं, बच्चे बच्चे खड़े हो चुके हैं। एक आवाज पर हजारों लोग खड़े हैं आज हमारी एक आवाज पर। कैसे रुकेगा ये काफिला? तैयार हो जाएं लूट करने वाले,
अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई होगी, ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी। सोशल मीडिया पे आपको लगता था कि जो चीज 10 साल 20 साल लगेंगे, लेकिन आज मैं थैंक यू करता हूं फेसबुक का, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं फेसबुक का, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। मैं धन्यवाद करता हूं यूट्यूब का, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। मैं धन्यवाद करता हूं और सल्यूट करता हूं व्हाट्सएप को, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया, ट्विटर को, मैसेंजर को, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। हमारी बात कुछ सेकंडों में हिंदुस्तान और दुनिया में फैल जाती है, हमारी बात कुछ घंटों में हजारों लाखों लोग देख लेते हैं। अब सच चलेगी, झूठ नहीं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी साथियों से, आगे आए, अपना स्टैंड लें, अपना स्टैंड क्लियर करें, तब बदलाव आएगा और आपका नाम अच्छे लीडरशिप में आएगा, आपका नाम अच्छे बदलाव में आएगा, बगावत में आएगा। तो दोस्तों आज का लाइव यहीं तक। मैं एक ही बात बोलूंगा, कंपनी बदलना कोई पाप नहीं है, मर्द कंपनी बदलता है ना, मर्द के बस की कंपनी बदलना नहीं है। वो पिटता रहेगा, छितता रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा बेशर्मों की तरह। 1000 आए 2000 आए, कुछ लोग तो बोलते हैं हम पैसे के लिए नहीं आए, हम देश सेवा के लिए आए। फिर कर कहाँ रहे हो? कुछ लोग बोलते हैं आर्थिक आजादी का अभियान है हमारी कंपनी। तेरी हो गई आर्थिक आजादी? घर बिक गए, दुकान बिकना बाकी है। उम्र चली गई, जवानी चली गई, जिंदगी जाना बाकी है। जिंदगी तो चली गई, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, काले हो गए, तरह वाला डूब के मर जाओ आप लोग बेशर्मो। इतने कहने के बाद मुर्दा खड़ा हो जाए, इतने कहने के बाद अपने अपने का गला पकड़ ले इंसान। ना मर्दो, कंपनी नहीं बदल सकते आप, करोगे कंपनी, करना तो दूसरी बात है, पहले छोड़ तो दो। छोड़ नहीं सकते अपनी कंपनी को, अपने अपलाइन के अत्याचार के बावजूद, अपनी कंपनी की गलत पॉलिसी के बावजूद, अपने एमडी के गलत बोलने के बावजूद, झूठे कमिटमेंट के बावजूद आप कंपनी नहीं छोड़ पा रहे। और 5 साल 10 साल अपने डेडिकेशन के साथ देने के बावजूद कंपनी नहीं बदल पा रहे। करोगे क्या? अपनी मैडम को बोलते कि 6 महीने और दे दे मेरे को बस, फिर देखना। हुए 6 महीने, फिर कहता 6 महीने और दे दे, दिए 6 महीने, फिर वो बेचारी फैक्ट्री में काम कर रही है और ये लाट साहब टाई बांध के मीटिंग दे रहा है। वो बेचारी घर का भी काम कर रही है, पशुओं का भी काम कर रही है। ये हरामखोर एक कंपनी में लगा हुआ 10 साल से, चेक 250 रुपए, चेक 500 रुपए, चेक 1000 रुपए, खर्चा 3000 रुपए। चाय पी के दांत और मसूड़े खराब हो गए, भूखे पेट घूमते घूमते शुगर हो गई, आंतड़ियां मुड़ गई, जूतों की तली घिस गई, रबड़ लगवाई थी वो भी घिस गई, कॉलर फट गया, शर्ट चेंज नहीं हुई, और बोलता मैं देश को बदलूंगा। जागो, जगाओ, देश को बचाओ। कंपनियों को पैसा कमा के दिया आपने, अपनी मेहनत कमाई का। मैं मुर्दा की बात नहीं कर रहा। अगर कहीं कोई चिंगारी बाकी है, कहीं कोई उम्मीद बाकी है, और कहीं थोड़ी सी एनर्जी बाकी है, तो आओ, हम आपको चार्ज करेंगे। आओ, हम आपका साथ देंगे, हम आपको एनर्जी देंगे। लगाओ छाती से छाती, मिलाओ हाथ से हाथ, खड़े हो कंधे से कंधा मिला के इस बगावत में, इस बदलाव में, इस क्रांति में। देश बदलेगा। मैं एक उम्मीद करता हूं दोस्त, मेरी किसी से जाती दुश्मन नहीं है, लेकिन 16 साल मैंने इस इंडस्ट्री को दिए। मेरा जो मेट का नुकसान हुआ, मनी का, टाइम का, एनर्जी का लॉस हुआ, वो भारी पड़ेगा इस इंडस्ट्री को, बहुत भारी पड़ेगा इस इंडस्ट्री को कि ये क्या कर दिया हमने। और ऐसे ही साथी आज जागने शुरू हो गए, खड़े होने शुरू हो गए। मैं एक आह्वान, एक आगाज करता हूं आज लाइव से। मैं चाहता हूं कि कल कम से कम 50 लोग लाइव आए, कल 24 घंटे में 50 लोग लाइव आए और इस इंडस्ट्री के खिलाफ, इस इंडस्ट्री में हो रहे शोषण के खिलाफ, इस इंडस्ट्री में हो रही कमियों के खिलाफ, अपलाइनों के खिलाफ नाम लेकर खुलकर आए सामने। मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं कि खड़े हों और 50 लीडर अपने डालें कि मैं लाइव आ रहा हूं, मैं लाइव आ रहा हूं, मैं कल लाइव आ रहा हूं। टाइम मत देखो, 9 बजे जब भी धनखड़ा आएगा तो मैं ना आऊं, आप भी आओ, आप भी 9 बजे आओ, आप भी 8 बजे आओ, आप भी 7 बजे आओ। 2 मिनट बोलो, 5 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, 15 मिनट बोलो, आधा घंटा बोलो, 1 घंटा बोलो, लेकिन बोलो।
अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन बोलो। अपने बारे में बोलो, अपनी कंपनी के बारे में बोलो, लेकिन बोलो। प्रोडक्ट के बारे में बोलो या गलत पॉलिसी के बारे में बोलो, लेकिन बोलो। और अगर आप बोल नहीं सकते तो कैसे बदलाव आएगा? अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो कैसे बदलाव आएगा? दोस्त, बदलाव तो बगावत से आएगा, बदलाव तो क्रांति से आएगा, बदलाव तो कुर्बानी से आएगा, बदलाव डर को जीतने के बाद आएगा। डरपोक लोग इतिहास नहीं बनाते, बदलाव नहीं लेके आते। आप जिस भी कंपनी में हो लगे रहो वहीं पे, लेकिन उसके बावजूद भी बोलो। अगर आप कंपनी छोड़ के जा चुके, अपने घर बैठे हैं, फिर भी खुलकर आओ, वापस बोलो। आओ पलट कर बाउंस बैक करो। बता दे कि मैं मरा नहीं हूं, अभी जिंदा हूं। बता दे कि अभी हथियार नहीं डाले हैं, हथियार हैं। तो दोस्त, मैं चाहूंगा कि आज जो भी साथी, अगर मैं इतना सा भी आपको जगह पाया हूं, तो आज अब भी लाइव डाल दे कि मैं कल आ रहा हूं लाइव। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर एक साथी पर भी मेरी बात का असर हुआ, मैं आज के लाइव को सफल मानूंगा। अगर एक भी साथी के अंदर चिंगारी जगी, मैं अपने आप को सफल मानूंगा आज के लाइव को। और हमारा काम है मिसाल से मिसाल, मोमबत्ती से मोमबत्ती जलाने का, दिए से दिया जलाने का। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी सोच है, मेरा टारगेट है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। दिए से दिया जलाओ। अगर आपकी वीडियो से एक को भी फर्क पड़ेगा तो बदलाव आएगा, आएगा। बड़े जहाज में अगर एक सुराग हो जाए, वो डुबो सकता है। वही आप हो, वही चिंगारी आप हो। जागिए, मर्द बनिए, मत डरिए, आपके अंदर की पावर जगाइए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 4-5 साल पहले मैंने जो लाइव देखा, मैं आपको बताऊंगा आपकी पावर को। 4-5 साल पहले रेवाड़ी एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, उसका खुद का जनरल स्टोर था प्रोडक्ट बेचने का। हम बैठे हुए थे काउंटर पे, और सामने स्कूल की दीवार थी। दीवार के पास स्कूल के अंदर कोई पेड़ था, पेड़ के ऊपर से कोई छोटा सा चिड़िया का बच्चा फुटपाथ पे आके गिरा। और दोस्त, फुटपाथ पे जैसे वो आके गिरा, बगल में बैठे कुत्ते की नजर गई। कुत्ते ने उसको देखा, कोई पक्षी आके गिरा, कुत्ता दौड़ कर उसके पास गया। जैसे वो पास गया, उसको सूंघने की कोशिश की, ची 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 करने लगा वो चिड़िया का बच्चा। कुत्ता वापिस हटा, फिर वो चिड़िया का बच्चा आगे चलने लगा, कुत्ता उसके पीछे चलने लगा। वो पलट कर ची 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 करके उसके पीछे भागा, कुत्ता पीछे हटने लगा। वो फिर पलट के चलता है चिड़िया का बच्चा, कुत्ता फिर उसके पीछे चलता है। कुत्ते ने उसको अपने मुंह में दबाया, उन्हें ची 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 करके उसकी यहाँ चोंच भरी, उसने छोड़ दिया। और दोस्त, उस चिड़िया के बच्चे ने उस कुत्ते को भगा दिया। हमने उस चिड़िया के बच्चे को उठा के लाए, उसको पानी पिलाया, उसको शाबाशी दी, और उसको वापस घोंसले में रखा। इस स्टोरी से मुझे पता लगा कि अगर आप में हिम्मत है तो बड़े से बड़ा धुरंधर धराशायी हो जाएगा। कहां कुत्ता और कहां चिड़िया का बच्चा जिसके पंख तक नहीं निकले, उसने कुत्ते को हरा दिया, कुत्ते को डरा दिया। और वो कुत्ते आपके कंपनियां हैं, वो कुत्ते आपके अपलाइन हैं, वो कुत्ते आपके लीडर हैं। और आप एक इंसान, ना कि चिड़िया के बच्चे। इन कुत्तों का विरोध करना पड़ेगा। मैं खुलकर बोलता हूं, जो दूसरों का शोषण करते हैं वो इंसान नहीं, जानवर हैं। जो दूसरों के घर बर्बाद करते हैं वो इंसान नहीं, जानवर हैं। और जो कंपनियां दूसरों के घर को गोदाम बनाती हैं वो कंपनियां नहीं, जानवर हैं। जो दूसरे के घर के पैसे लगवा कर बेटियों की शादी का पैसा बर्बाद करवाती है वो कंपनियां नहीं, कुत्ते हैं जो अपना घर भर रहे हैं सिर्फ। उनका विरोध कीजिए। क्या चिड़िया के बच्चे जितनी भी हिम्मत नहीं है आप में? क्या हौसला नहीं है? और मैं पूछना चाहूंगा अभी इस लाइव के माध्यम से, कितने साथी हैं जो कल लाइव आएंगे, अपनी कंपनी की गलत पॉलिसी के खिलाफ या इस इंडस्ट्री के साथ बोलेंगे? इंडस्ट्री में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलेंगे, इंडस्ट्री में जो लूट हो रही है उसके खिलाफ बोलेंगे, बल्क बाइंग के खिलाफ बोलेंगे? क्या कोई साथी है जो कमेंट में लिखेगा कि मैं कल लाइव आऊंगा? प्लीज
ताकि मुझे पता लगे कि एक इंसान को फर्क पड़ जाए। मैं हजारों को ना जगाऊं ना सही, 100-200 को जगा पाऊं ना सही, एक साथी अगर कल लाइव आए, उसका रिजल्ट आएगा, एक्शन का रिएक्शन होगा। मैं आऊंगा, सुशील जांगीर, ग्रेट, शिवराज सालवी, हम आएंगे, ग्रेट। 2 और कोई साथी है जो लाइव आएगा? 2 हो चुके। लाइव होगा मोनू वर्मा जी, ग्रेट सर। जी मैं आऊंगा, अतुल जी, मैं आऊंगा, राकेश पंडित जी, यस सर मैं आऊंगा, मनोज बिष्ट जी। ये हुई बात, अब आएगा बदलाव, अब होगी बगावत, ग्रेट। कमिंग सून, बहुत जल्दी किशोर चौधरी जी आएंगे सर, गजब छवि जी, मैं आऊंगा। प्रभात रंजन जी, कल फिर से लाइव आऊंगा। मनोज कंडवाल जी, ये बात, तालियां। और दोस्त इनका हौसला बढ़ाएं आप लोग, सर मेरी वीडियो होगी, ग्रेट सर। कुलदीप इज कमिंग, राजेश दैया जी। जो साथी लाइव आए अपना डाले, आप अपना डाले कि मैं लाइव आऊंगा, कल शाम 7 बजे मैं लाइव आऊंगा। राकेश पंडित जी, ग्रेट, तांडव होगा तांडव, मैं कल लाइव आऊंगा। किस साथी ने बोला ये? छवि किशोर चौधरी जी, ग्रेट सर। मर्द हो आप लोग, मर्द। और ना मर्द पता क्या कहेंगे? हैं जेपी बोल रहा है, फद्दू बना रहा है लोगों को, ऐसे होता है, क्यों मानने हम इसकी? ना मर्द हैं वो जो ऐसी बातें बोलेंगे। लाइव आने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हैं केस हो जाएगा, FIR कट जाएगी, कंपनी आईडी बंद कर देगी, कंपनी टर्मिनेट कर देगी। कितने की कर देगी? कितने की कर देगी? 1 की, 2 की, 50 की, 100 की, सबकी बंद कर देगी, आईडी टर्मिनेट कर देगी। क्या करेगी फिर वो कंपनी? 1 की कर देगी ना, इसलिए करती है कि जैसे भीड़ में गोली मारी जाती है ना, 1-2 को मारी जाती है गोली, भीड़ भाग जाती है, आंडू गांडू पीछे से भाग जाएंगे, इसलिए 2-4 को गोली मारी जाती है भीड़ के अंदर। आईडी टर्मिनेट 1 की, 2 की, 3 की हो सकती है, 100-200 500 की आईडी टर्मिनेट नहीं होती। किसने की? कैसे कर देगी कंपनी आईडी टर्मिनेट? नेक्स्ट, कल शाम 7 बजे मैं लाइव आऊंगा, कमिटमेंट करता हूं मैं लाइव आऊंगा। छवि किशोर जी, बहुत खूब सर, सर मैं आऊंगा। राजेश दैया जी, ग्रेट राजेश जी, कल आओ। इतने लाइव अगर आ गए ना दोस्त। पवन कुमार जी, कमिंग सून लाइव। कब पवन भाई, कब हम होंगे कामयाब? एक दिन, कौन सा दिन है वो? कब आएगा वो दिन दोस्त? क्लियर हो, मैं बात कल की कर रहा हूं। ये जो सेकंड की सुई है ना, ये नहीं रुक रही। आपकी उम्र जा रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, क्लियर करें। मैं फिर से कल लाइव आऊंगा। मनोज बिष्ट जी, ग्रेट सर, हम करेंगे बदलाव। अतुल जी, बगैर लाइव आए बदलाव कर देंगे। कैसे कर दोगे बदलाव अतुल भाई? दोस्त सोशल मीडिया के बगैर आज बदलाव नहीं होगा। कंपनियों को कितना बोले कोई नहीं सुन रहा। बदलाव करेंगे सोशल मीडिया से, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। कमिंग सून सर। घनश्याम घबरानी जी, कब? घबरानी साहब कब? मैंने बोला कि कल जो आ रहे हैं वो डालें। कमिंग सून ना लिखें, ये बोल रहे हैं कि कल, कोई भी टाइम हो। लोग बिजी होंगे, आप में दम होगा, लोग देखेंगे, आज ना देखे। जब मैं लाइव आना शुरू हुआ, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों में लाइव आता था। आज 57-60 आदमी है, 3-3, 4-4 लोगों से स्टार्ट हुआ था। गालियां मिलती थी, 6-6, 12-12 लोग आते थे लाइव में, और वो भी गाली देने वाले आते थे सिर्फ। आज कहां गए वो गाली देने वाले? क्यों तालियों में बदल गई लाइव? क्यों भीड़ आ गई आज हजारों लोगों की? गालियों से मत डरो और तालियों का इंतजार मत करो, कौन ताली देगा। ये देखो आज आप ये लाइव, और मेरे पिछले उठा के देखना, नहीं है लाइक, नहीं है तालियां, नहीं दे रखे किसने मेरे को दिल। ये आज देखिए आप, कितनी खूबसूरत तालियां, और कितनी, और आज एक भी गाली नहीं आ रही। क्योंकि कुछ अच्छा करेंगे तो आप इंतजार मत करो तालियों का, मत डरो गालियों से।
गाली देने वाले कल आपकी बात को समझेंगे, और जो हमने लाइव पीछे किया उनका असर आज हो रहा है, रिएक्शन आज आ रहा है उनका। बोलते सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मेरे अपने ने मेरे को धोखा दे दिया। जिन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया था आज दोबारा से मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में आए और उन्होंने बोला कि सर सॉरी हमने आपको ब्लॉक किया, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, अपने यही कर रही है जो आपने बोला। तो दोस्त जल्दी नेक्स्ट कमिंग सुन लाइव वेरी सुन। आंचल जी तो आती ही है लाइव, और कल अगर आंचल जी आप आई प्लीज कल आप लाइव आए आंचल जी, मैं पर्सनल आपको बोलता हूं क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है लाइव के, कल ही आए। यस मैं आऊंगा छवि किशोर जी, धूम 4 आएगी सर, ग्रेट सर। लाइव भी आओगे या धूम धूम आएगी? विनोद भाई लाइव आए, हम आएंगे सर। जेपी सर यू आर आवर, थैंक यू सर। फैजुल भाई कल आओ। तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा, ये इंडस्ट्री बदलेगी, लोगों के घर बर्बाद वास्तव में कर दिए इस इंडस्ट्री ने, लोगों के सपने तोड़ दिए, लोग थक गए, हार गए, लोगों के घर गोदाम बन गए, लोगों की गलत पॉलिसी हुई, लोगों के प्लान क्रैश हुए लेकिन नहीं बताई। अपलाइनों ने अगर गलत किया तो बोले कल। ओके डन सर, हम आ रहे हैं, फैज हम भी आ रहे हैं सर कल। ओके डन सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये होगा बदलाव, इतने लोग आपके साथ आएंगे जिसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। और हम बात कर रहे हैं जगाने की, इस इंडस्ट्री को बदलने की, सुधारने की। सबका हित होगा, पूरे देश का हित होगा, प्रोडक्ट की रेट और क्वालिटी सही होगी। न्यूट्रिशन को छोड़ेंगी कंपनियां जो न्यूट्रिशन करती हैं, 45 रुपए का प्रोडक्ट जो 2300 रुपए का बेचती है वो बदलेंगी। जो 700 रुपए की असाई बेरी 3300 रुपए की बेचती हैं वो बदलेंगी दोस्त। तो आज का लाइव यहीं तक। आप सभी साथियों ने जो इतना सहयोग दिया, मेरा मान सम्मान रखा, और लाइव इतने लाइव आ चुके हैं, कमाल होगा। मैं कल पूरा दिन आप लोगों को देखूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गौ माता की जय हो। लव यू ऑल एंड वन वी ऑल। थैंक्स अ लॉट।